एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी खामोशी भी बेअसर हो जाती है। तुम पीछे हटते हो ये सोचकर कि वो तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम पीछा करना छोड़ देते हो ये उम्मीद रखते हुए कि वो खुद वापस आएंगे, पर वो और दूर चले जाते हैं। तुम चुप रहते हो, इंतजार करते हो कि वो सोचें, सवाल करें, तुम्हारी गैर हाजिरी को महसूस करें। लेकिन होता क्या है, वो अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई मैसेज, ना कोई रिएक्शन, ना कोई इशारा कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। अब क्या करोगे तुम? ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि खामोशी सबसे बड़ा हथियार है, और सही तरीके से इस्तेमाल करो तो है भी। खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, रिश्ते की दिशा बदल देती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाती है। लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। हर बार खामोशी काम नहीं करती। कभी कभी तुम्हारी खामोशी उन्हें तुम्हारी याद नहीं दिलाती, बल्कि ये साबित कर देती है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, घबराने लगते हैं, अपने ही फैसले पर शक करने लगते हैं। शायद मुझे बात करनी चाहिए, शायद मुझे समझाना चाहिए, शायद उन्हें पता ही नहीं चला, मुझे उन्हें महसूस करवाना चाहिए। और बस इसी एक पल में वो अपनी सारी ताकत खो देते हैं जो उनकी खामोशी बना रही थी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो भागता नहीं है, वो बेपरवाही के सामने टूटता नहीं है। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि खामोशी सिर्फ पहला कदम है, और अगर वो काम नहीं करे तो अगला कदम लेना पड़ता है, मजबूरी से नहीं बल्कि कंट्रोल के साथ। अब सवाल ये है, जब खामोशी फेल हो जाए तब क्या करना चाहिए? कैसे जवाब देना है? ताकत से, कमजोरी से नहीं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि रिश्तों में असली ताकत कैसे काम करती है। अगर तुमने कभी खामोशी अपनाई और वैसा रिएक्शन नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे, तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद तुम रिश्तों को संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब खामोशी बेअसर हो जाए उसे पहचानो। खामोशी को अक्सर लोग एक हथियार मानते हैं, एक ऐसी चाल जो रिश्तों में ताकत का संतुलन बदल देती है। तुम पीछे हटते हो ये सोच करके अब वो तुम्हें नोटिस करेंगे। तुम बात करना बंद कर देते हो ये उम्मीद रखते हुए कि उन्हें तुम्हारी कमी चुभेगी। तुम इंतजार करते हो ये मानकर कि अब वो सोचेंगे, सवाल करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो? अगर तुम्हारी खामोशी के बदले उन्हें ना पछतावा हुआ, ना जिज्ञासा, बल्कि सिर्फ बेपरवाही मिली तो? यही वो पल है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वो पल जब खामोशी जिस पर उन्होंने भरोसा किया था बिल्कुल बेकार लगने लगती है। और जैसे ही ये शक आता है, इंसान घबराने लगता है। सोचता है, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए? क्या मुझे सब समझाना चाहिए? क्या मुझे खुद जाकर अपनी मौजूदगी फिर से जतानी चाहिए? और यहीं से कंट्रोल हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। अगर तुम्हें समझना है कि खामोशी कभी कभी क्यों फेल हो जाती है, तो सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि यह हर बार काम नहीं करती। खामोशी तभी असर करती है जब सामने वाला तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। यह कोई जादू नहीं है जो हर इंसान पर काम करे। अगर तुम्हारी खामोशी का कोई असर नहीं हो रहा, तो इसके पीछे 3 सच्चाई छिपी होती है। पहली सच्चाई, उन्हें उतनी परवाह ही नहीं है। ये कड़वा है लेकिन सच है। जब कोई इंसान तुमसे जुड़ा होता है तो तुम्हारी गैर हाजिरी उसे बेचैन करती है। उसे वो खाली जगह महसूस होती है जो तुमने छोड़ी है। लेकिन अगर वो बेपरवाह है तो तुम्हारी खामोशी उसके लिए कुछ भी नहीं है। ना उसे तुम्हारी याद आएगी, ना कोई कमी महसूस होगी, क्योंकि उसने तुम्हारी मौजूदगी को कभी उस तरह महत्व दिया ही नहीं था। ऐसे में तुम्हारी खामोशी ताकत नहीं दिखाती, बल्कि ये साबित कर देती है कि वो पहले ही मन से और दिल से आगे बढ़ चुका है। दूसरी सच्चाई, उन्हें भरोसा है कि तुम वापस आ जाओगे। अगर तुम्हारी आदत रही है हर बार लौट कर आने की, हर बार बात शुरू करने की, हर बार रिश्ते को संभालने की, तो वो तुम्हारे इस कदम को गंभीरता से लेंगे ही नहीं। लोग आदतों को पहचान लेते हैं। अगर हर लड़ाई के बाद तुम ही वापस आते हो, हर बार तुम ही चीजें ठीक करते हो, तो उनके लिए ये खामोशी कोई अंत नहीं है। ये बस एक और चक्र है जो कुछ समय बाद फिर वहीं खत्म होगा, जहां तुम खुद उन्हें मैसेज करोगे। इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि जो चीज पहले से तय हो उसमें न तनाव होता है न महत्व। और जहां महत्व नहीं होता वहां तुम्हारी खामोशी भी बेअसर हो जाती है। तीसरी सच्चाई सबसे मुश्किल है स्वीकार करना। वो पहले ही भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हैं। कभी कभी खामोशी इसलिए असर नहीं करती क्योंकि सामने वाला पहले ही तुम्हें अपने मन से निकाल चुका होता है। उसका सम्मान, उसका आकर्षण, उसका जुड़ाव सब खत्म हो चुका होता है। और तब तुम्हारी गैर हाजिरी उसे रोकती नहीं, बल्कि उसे राहत देती है। यही सबसे दर्दनाक सच है।
क्योंकि ये तुम्हें मजबूर करता है ये मानने के लिए कि अब तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना तुम सोचते थे। और जैसे ही ये एहसास होता है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो भागने लगते हैं, पीछे भागने लगते हैं, अपनी खामोशी तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला कुछ रिएक्शन दे। वो मैसेज करते हैं, ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि अचानक सामने आ जाए। लेकिन यहीं वो फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं होती है जब तुम उनकी बेपरवाही को देखकर भावनाओं में बहकर फैसला लेते हो। तुम सोचते हो खामोशी फेल हो गई और फिर मजबूरी में कदम उठाते हो। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्शन पाने की कोशिश करते हो, तुम ये साबित कर देते हो कि ताकत उनके पास है, तुम्हारे पास नहीं। एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो घबराता नहीं है, वो पीछे नहीं भागता है। एक स्टोइक पुरुष खामोशी को एक परीक्षा की तरह देखता है। अगर सामने वाला रिएक्ट नहीं करता तो जवाब साफ है। अब कुछ भी समझने के लिए बचा नहीं है। कोई छुपा मतलब नहीं है, कोई खेल नहीं है, सिर्फ सच है। और सच चाहे जितना भी दर्द दे, वो हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है। क्योंकि जैसे ही तुम सच्चाई को साफ देख लेते हो, तुम अपना समय उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। एक स्टोइक पुरुष इंतजार में नहीं अटकता, वो परिणाम स्वीकार करता है और अगला कदम तय करता है। असली ताकत इस बात में है कि कब तुम्हें समझ आ जाए कि अब ये रिश्ता तुम्हारे लिए मूल्य नहीं रखता। जब खामोशी फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसे तोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है। क्योंकि असली परीक्षा ये नहीं है कि सामने वाला रिएक्ट करेगा या नहीं। असली परीक्षा ये है कि क्या तुम अपना कंट्रोल बनाए रखोगे, तब भी जब वो कुछ नहीं करता। ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, सोचते हैं शायद मुझे कुछ अलग करना चाहिए था। लेकिन सच्चाई बहुत साफ है। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को इतना महत्व नहीं देता कि तुम्हारी गैर हाजिरी महसूस करे, तो वो तुम्हारा जवाब है। ये पीछा करने का संकेत नहीं है, ये खुद को अलग करने का मौका है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अब अगला कदम उनके बारे में नहीं है, अब अगला कदम सिर्फ तुम्हारे बारे में है। अगर खामोशी का कोई असर नहीं हुआ तो अगला कदम ध्यान के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को पूरी तरह कहीं और लगाना है। यही फर्क है उन लोगों में जो फंसे रह जाते हैं और उन लोगों में जो सच में आगे बढ़ जाते हैं। असली ताकत इंतजार करने में नहीं है, असली ताकत इस बात में है कि तुम इसके बाद क्या करते हो। नंबर 2, जब खामोशी फेल हो जाए, भावनाओं में बहकर गलती मत करो। जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी का कोई असर नहीं हुआ, सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? घबराहट। दिमाग तुरंत सवाल पूछने लगता, शायद मुझे बात करनी चाहिए, शायद उसे पता ही नहीं चला, शायद मैं ज्यादा सख्त हो गया, शायद मुझे सब समझाना चाहिए। और ये सोच धीरे धीरे तुम्हें एक ही जगह ले जाती है। तुम्हें जवाब चाहिए, तुम्हें उसकी तरफ से कोई संकेत चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम अपनी खामोशी तोड़ते हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जवाब देगा या नहीं, तुम एक बात साफ कर देते हो, कभी कंट्रोल तुम्हारे पास था ही नहीं। तुम खामोशी को ताकत की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तुम उसे एक चाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि सामने वाला वैसे रिएक्ट करे जैसा तुम चाहते हो। और जब वो चाल काम नहीं करती तो तुम तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हो, किसी भी तरह उसका ध्यान पाने के लिए। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो अपनी जगह पर टिके नहीं रहते, बल्कि भुला दिए जाने के डर से उसी चीज के पीछे भागने लगते हैं जिससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे आम गलती क्या होती है? बिना सोचे समझे मैसेज करना। खामोशी भारी लगने लगती है तो तुम एक मैसेज भेजते हो। ऊपर से वो हल्का सा लगता है, जैसे बस हालचाल पूछ रहे हो, लेकिन अंदर से इरादा साफ होता है। तुम रिएक्शन चाहते हो। और जब जवाब नहीं आता तो एक और मैसेज, फिर एक और। धीरे धीरे तुम उसी जगह पहुंच जाते हो जहां तुम पूरी तरह पीछे भाग रहे होते हो, ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश में जिसे सामने वाला बचाना ही नहीं चाहता। इसका असर क्या होता है? तुम पूरी कहानी उलट ही कर देते हो। तुम उसे ये महसूस कराने की जगह कि तुम्हारी कमी है, उसे ये दिखा देते हो कि तुम्हारी खामोशी असली थी ही नहीं, वो बस एक टेस्ट था। और अब जब टेस्ट फेल हो गया, तुम वहीं वापस आ गए जहां वो पहले से तुम्हें देख रहा था। इससे उसका सम्मान और कम हो जाता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती, जो हर समय उपलब्ध नहीं रहती, जो हर बार वापस आ जाती है। उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी बड़ी गलती, ध्यान खींचने की कोशिश करना। कुछ लोग सीधे मैसेज नहीं करते, लेकिन घुमाकर कोशिश करते हैं। ऐसी पोस्ट डालते हैं जो सामने वाले का ध्यान खींचे, कोई इशारा, कोई फोटो, कोई ऐसा अपडेट जिससे लगे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है?
ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया ही है। जब तुम कुछ इसलिए करते हो कि वो देखे, तो तुम अभी भी उसी के हिसाब से चल रहे हो। ये अलग होना नहीं है, ये बस ध्यान मांगने का दूसरा तरीका है। और लोग ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो पोस्ट देख सकते हैं लेकिन वापस खींचे नहीं जाते, बल्कि उन्हें यकीन हो जाता है कि तुम अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो। और जैसे ही उन्हें ये यकीन हो जाता है, ताकत फिर से उनके पास चली जाती है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, जानबूझकर सामने आने की कोशिश करना। कुछ लोग जब खामोशी काम नहीं करती तो ऐसी जगह जाने लगते हैं जहां वो सामने वाले से टकरा सकें। उम्मीद रखते हैं कि अचानक मुलाकात होगी और सब कुछ फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन ये सबसे साफ और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है, क्योंकि इससे वो सारी गरिमा खत्म हो जाती है जो खामोशी बनाने वाली थी। खामोशी का मतलब होता है छोड़ देना, ना कि मौका ढूंढना फिर से दिखने का। अगर तुम्हें खुद मौके बनाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कभी कंट्रोल में थे ही नहीं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो डर के कारण अपनी खामोशी नहीं तोड़ता, वो इन छोटे छोटे खेलों में नहीं पड़ता। जब खामोशी फेल होती है तो वो घबराता नहीं है, वो खुद को बदलता है। यही फर्क है कमजोरी और ताकत में। ज्यादातर लोग अनदेखा किए जाने पर टूट जाते हैं, लेकिन एक स्टोइक पुरुष अपनी स्थिति बदल देता है, इतना कि उसकी गैर हाजिरी नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। वो पीछा नहीं करता, वो अपना ध्यान बदलता है। वो मान्यता नहीं मांगता, वो अपना सम्मान खुद बनाता है। और पोस्ट मैसेज या जबरदस्ती मुलाकात करने की जगह वो अपनी खामोशी को एक अंतिम संकेत बना देता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी सिर्फ ये देखने के लिए खामोशी तोड़ी है कि वो जवाब देगा या नहीं? क्या तुमने कभी कुछ पोस्ट किया है सिर्फ इसलिए कि वो देखे? क्या तुमने कभी बहाना बनाकर उससे मिलने की कोशिश की है? अगर किया है तो तुम अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इससे कुछ बदला? क्या वो सच में वापस आया, या तुम खुद को और कमजोर और निर्भर और परेशान महसूस करने लगे? अगर तुम्हें अपनी ताकत वापस चाहिए तो रास्ता पीछा करना नहीं है, रास्ता है खुद को इतना मजबूत बनाना कि तुम हिल ही ना सको। जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम पूरी कहानी बदल देते हो, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुमने ये गलतियां की हैं तो अब उन्हें सुधारने का समय है, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। नंबर 3, इंतजार छोड़ो, खुद को बदलना शुरू करो। जब खामोशी बेअसर हो जाती है, ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इंतजार करने लगते हैं। वो खुद को समझाते हैं कि वो धैर्य रख रहे हैं, कि एक दिन सामने वाला उनकी कमी जरूर महसूस करेगा। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते बीत जाते हैं। फोन बार बार चेक होता है, हर छोटी चीज को बार बार सोचते हैं, हर बात का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, और अंदर ही अंदर एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था? लेकिन सच क्या है? इंतजार ताकत नहीं है, इंतजार रुक जाना है। और जो रुक गया उसके हाथ से कंट्रोल भी निकल गया। अगर तुम्हारी खामोशी के जवाब में सामने वाले की तरफ से सिर्फ बेपरवाही आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें और इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरह बदलना होगा। एक स्टोइक पुरुष कभी ये इंतजार नहीं करता कि कोई और उसकी कीमत तय करे। वो अनिश्चितता में अटका नहीं रहता, ये सोचकर कि शायद कोई उसे मान्यता दे देगा। वो अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाता है, क्योंकि सच्चाई बहुत साफ है। जितना ज्यादा समय तुम उसके रिएक्शन के बारे में सोचने में लगाओगे, उतना ही कम कंट्रोल तुम्हारे पास अपनी जिंदगी पर बचेगा। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो बार बार अतीत को याद करते हैं, उसकी बेपरवाही में मतलब ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर यही ऊर्जा तुम किसी बड़ी चीज में लगाते तो क्या होता? अगर तुम उसके इंतजार में बैठने की जगह अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना देते कि कोई भी उसे नजरअंदाज ना कर पाए। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ना सिर्फ समय की बात है, कि समय के साथ दर्द खुद कम हो जाएगा। लेकिन ये आधा सच है। असली बदलाव समय से नहीं आता, असली बदलाव तुम्हारे फैसलों से आता है। तुम इस समय के साथ क्या करते हो, यही तुम्हारी दिशा तय करता है। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो फंसे रह जाते हैं, उनके बीच फर्क समय का नहीं होता। फर्क इस बात का होता है कि उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले रिएक्शन ढूंढना बंद करो, उसका सोशल मीडिया देखना बंद करो, मैसेज का इंतजार करना बंद करो, उसके हर कदम को समझने की कोशिश करना बंद करो। क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम खुद को उसी जगह से बांध लेते हो जो अब तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। अलग होना ये नहीं है कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अलग होना ये है कि तुम सच में खुद को उस इंसान से ऊपर रखो जो तुम्हें प्राथमिकता नहीं देता।
और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे कामों में दिखना चाहिए। इंतजार करने की जगह तुम्हें बनाना शुरू करना होगा। अपनी ऊर्जा को वहां लगाना होगा जहां उसका असली फायदा हो। अपने दिमाग पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, नई स्किल सीखो, अपना उद्देश्य साफ करो। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझते, किसी को अपनी कमी महसूस करवाने का सबसे मजबूत तरीका सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि तुम्हारा बदल जाना है। जब लोग ये उम्मीद करते हैं कि तुम वहीं अटके रहोगे और अचानक वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यही वो चीज़ है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। ज़रा सोचो, आखिरी बार कब तुमने खुद पर सच में काम किया था? ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को प्रभावित करने के लिए, सिर्फ अपने लिए। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खुद को खो देना। लोग सामने वाले में इतना निवेश कर देते हैं कि जब वो इंसान दूर चला जाता है तो अंदर खालीपन महसूस होता है। लेकिन वो खालीपन इसलिए नहीं आता क्योंकि वो चला गया, वो इसलिए आता है क्योंकि तुमने खुद में निवेश करना छोड़ दिया था और अब तुम्हें उसी खाली जगह का सामना करना पड़ रहा है जिसे तुम लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहे थे। एक स्टोइक पुरुष अपनी पहचान किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। वो ये इंतज़ार नहीं करता कि कोई उसे समझे या उसकी कीमत बताए। वो खुद को बनाता है। जो कमज़ोरी पहले उसे अंदर से हिला रही थी, वो उसे ताकत में बदल देता है। जो समय वो किसी के इंतजार में बर्बाद करता, वो उसी समय को खुद को ऊपर उठाने में लगाता है और इसी प्रक्रिया में वो फिर से कंट्रोल हासिल कर लेता है, सिर्फ उस रिश्ते पर नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी पर। जब तुम इंतजार छोड़कर खुद को बदलना शुरू करते हो तो एक अजीब सा बदलाव आता है। तुम खुद को कमजोर महसूस करना बंद कर देते हो, तुम उसकी कमी में उलझना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त हो। और तभी पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अगर वो कभी वापस भी आता है तो वो उसी पुराने तुम्हारे पास नहीं आता, वो एक नए इंसान से मिलता है जो उससे आगे निकल चुका है। और यही असली ताकत है, उसे पछतावा कराने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में कि उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाए। और एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, जब तुम सच में बदल जाते हो तो शायद तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती जिसका तुम कभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक बार जब तुमने खुद को चुनना सीख लिया तो तुम कभी भी किसी की दूसरी पसंद बनना स्वीकार नहीं करोगे। नंबर 4, पाने वाला बनो, मांगने वाला नहीं। जब खामोशी फेल हो जाती है, ज्यादातर लोग एक नई गलती करते हैं। वो इंतजार करना छोड़ देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जगह वो तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि वो खुद क्या बन रहे हैं, बल्कि इस पर होता है कि सामने वाले को कैसे महसूस करवाएं। वो सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मेरी याद आए, मैं कैसे उसे फिर से भावनाओं में डालूं, मैं कैसे उसका ध्यान वापस अपनी तरफ खींचूं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसमें भी तुम उसी पर निर्भर हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कीमत, सब कुछ उसके रिएक्शन पर टिका हुआ है। और सच ये है, जितना ज्यादा तुम पाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम ये साबित करते हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो पीछे नहीं भागता, वो गिड़गिड़ाता नहीं, वो किसी को मनाने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो खुद एक ऐसा स्रोत बन जाता है जहां से ताकत निकलती है, जहां से आत्मविश्वास निकलता है, जहां से लोग खुद खिंच कर आते हैं। ना कि इसलिए कि वो ध्यान मांग रहा है, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी खुद में आकर्षण बन चुकी है। अब समझो, पाने वाला बनने का मतलब क्या है। इसका मतलब है तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की मंजूरी के हिसाब से जीना बंद कर देते हो। तुम लोग लोगों को खींचते हो अपने विकास से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मौजूदगी से। ज्यादातर लोग रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी जलन पैदा करके, कभी रहस्य बनाकर, कभी खामोशी से खेल खेल कर। लेकिन असली ताकत क्या है? असली ताकत है तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े। सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगे। ना कि इसीलिए कि तुम कोई चाल चल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक अलग स्तर पे जी रहे हो। जरा सोचो, तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिना कुछ बोले भी सम्मान कमा लेते हैं, जो किसी के पीछे नहीं भागते फिर भी हमेशा कंट्रोल में दिखते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग होता है? क्या वो बैठकर सोचते हैं कि कोई उन्हें याद कर रहा है या नहीं? क्या वो बार बार फोन चेक करते हैं कि मैसेज आया या नहीं? क्या वो किसी के सोशल मीडिया को देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं? नहीं, क्योंकि वो पहले ही स्रोत बन चुके हैं। उनकी ऊर्जा स्थिर होती है, उनका आत्मविश्वास साफ दिखता है, उनकी मौजूदगी शब्दों से ज्यादा बोलती है। और तुम्हें भी वहीं पहुंचना है। ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वहीं फंसे होते हैं।
वो व्यस्त दिखते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे लगे कि उनकी जिंदगी शानदार चल रही है, लेकिन अंदर से वो अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं कि सामने वाला नोटिस करे। लेकिन असली ताकत दिखावे में नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत महसूस होना बंद हो जाए। जैसे ही तुम अपना ध्यान उससे हटाकर खुद पर लगाते हो, सब कुछ बदल जाता है। वो अब तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं रहता और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अब सवाल है, ये बदलाव कैसे लाऊं? सबसे पहला कदम, उसका ध्यान पाने की कोशिश पूरी तरह बंद करो। ना कोई इशारों वाली पोस्ट, ना जलन पैदा करने की कोशिश, ना जानबूझकर सामने आने की कोशिश, ना इंतजार। तुम्हें ये जरूरत ही खत्म करनी होगी कि वो तुम्हें नोटिस करे। और जैसे ही ये जरूरत खत्म होती है, तुम आजाद हो जाते हो। और यही आजादी तुम्हें ताकत देती है। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि तुम अब रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो देख रहा है या नहीं, तभी तुम सच में उसकी नजरों में अलग बनते हो। दूसरा कदम, जो ऊर्जा पहले तुम उस पर खर्च कर रहे थे उसे पूरी तरह खुद पर लगाओ। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसे याद आ रही है, क्या उसे फर्क पड़ रहा है। लेकिन सोचो, अगर यही ऊर्जा तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो क्या होगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें खोने का पछतावा करे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम उसे पछताना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने विकास में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। यही असली आधार है। तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को इतना भरपूर बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि वो वापस आए या ना आए इससे कोई फर्क ही ना पड़े। अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं खत्म हो जाएं। अलग होने का मतलब है कि तुम हर हाल में ठीक रहोगे। तुम्हारी पहचान किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। तुम अपनी दुनिया को इतना बड़ा बना लेते हो कि उसके बिना वो छोटी नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। और जब वो ये देखता है कि तुम सिर्फ संभले नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ गए, तभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। यही सच है। जितना ज्यादा तुम ध्यान मांगते हो, उतनी ही तुम्हारी ताकत कम होती है। लेकिन जैसे ही तुम खुद बनना शुरू करते हो, लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। जब तुम खुद को हर तरीके से बेहतर बनाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप दिखता है और वही सम्मान दिलाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी पाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी पीछे भाग रहे हो, भले ही छुप कर? क्या तुम अभी भी किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो? अगर जवाब हाँ है, तो अब बदलने का समय है। अब बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो। अब मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनो। क्योंकि जैसे ही तुम स्रोत बन जाते हो, खेल बदल जाता है। अब बात उसका ध्यान पाने की नहीं रहती। अब बात यह होती है कि तुम कौन बन रहे हो। और यकीन मानो, जब तुम खुद को बदल लेते हो तो तुम्हें किसी के ध्यान की जरूरत ही नहीं रहती। नंबर 5, उसकी उम्मीदों को तोड़ो, खेल अपने हाथ में लो। लोग बहुत जल्दी आदत बना लेते हैं और उससे भी जल्दी वो तुम्हारे बारे में एक तस्वीर बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं तुम क्या करोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले देखा है, समझा है और तुम्हारे पैटर्न को पकड़ लिया है। अगर उन्हें लगता है कि तुम पीछे भागोगे, तो उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। अगर उन्हें यकीन है कि तुम हमेशा मौजूद रहोगे, तो वो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारी खामोशी बस थोड़े समय की है, तो वो तुम्हारी गैर हाजिरी को गंभीरता से लेते ही नहीं। और यहीं से उन्हें ताकत मिलती है। ताकत इसलिए नहीं कि वो तुमसे बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है वो तुम्हें समझ चुके हैं। लेकिन खेल कब बदलता है? जब तुम उनका ये भरोसा तोड़ देते हो, जब तुम वो करना बंद कर देते हो जिसकी उन्हें उम्मीद होती है, जब तुम उनके लिए अचानक अनजान बन जाते हो। यही वो पल है जब पूरा रिश्ता बदल जाता है। एक स्टोइक पुरुष ये समझता है, रिश्तों में असली ताकत एक ही चीज से आती है, अपने ऊपर कंट्रोल। जैसे ही तुम किसी को अपने व्यवहार का अंदाजा लगाने देते हो, तुम उसे मानसिक बढ़त दे देते हो। वो तुम्हारे कदम पहले ही सोच लेते हैं। उन्हें लगता है उनके पास पूरा समय है। उन्हें भरोसा होता है कि तुम वही करोगे जो हमेशा करते आए हो। लेकिन जैसे ही तुम ये पैटर्न तोड़ते हो, जैसे ही तुम उनकी सोच से बाहर जाते हो, तुम उन्हें मजबूर कर देते हो सब कुछ दोबारा सोचने के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल वापस पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा ऐलान, किसी को पूरी तरह काट देना, या ऐसा कुछ जिससे सामने वाला तुरंत रिएक्ट करे। लेकिन असली बदलाव शोर में नहीं होता। असली बदलाव खामोशी में होता है। ना शब्दों में, ना दिखावे में, बल्कि उस बदलाव में जो इतना गहरा होता है कि सामने वाला बिना कुछ कहे उसे महसूस करता है। यही असली पलटाव है। ये बदला नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये अंदर का बदलाव है जो सामने वाले को मजबूर कर देता है तुम्हें नए नजरिए से देखने के लिए। जरा सोचो, अगर वो हमेशा ये उम्मीद करते थे कि तुम पहले मैसेज करोगे और इस बार तुमने कभी नहीं किया, तो क्या होगा?
अगर वो सोचते थे कि तुम इंतजार करोगे और तुम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा, तो क्या होगा? अगर उन्हें लगता था कि तुम अभी भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हो और अचानक उन्हें दिखे कि तुम सच में आगे बढ़ चुके हो, तो क्या होगा? और ध्यान रखना, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये अंदर से सच्चा बदलाव होना चाहिए। ऐसा बदलाव जो इतना असली हो कि सामने वाला उसे नज़रअंदाज ही ना कर सके। ज्यादातर लोग जब अनदेखा होते हैं तो या तो जल्दी हार मान लेते हैं या फिर दोगुनी कोशिश करते हैं रिएक्शन लेने की। लेकिन स्टोइक रास्ता अलग है। यहाँ मकसद उसे पछतावा कराना नहीं है। यहाँ मकसद उसे तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर करना नहीं है। यहाँ मकसद है उस चक्र से बाहर निकलना जहाँ तुम्हारे फैसले उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मजा क्या है? जैसे ही तुम सच में अलग हो जाते हो, तभी उसे फर्क पड़ना शुरू होता है। तभी वो सोचता है, तभी वो उलझता है, तभी उसे शक होता है कि उसने तुम्हें गलत समझ लिया, क्योंकि अब तुम वो नहीं कर रहे जो वो हमेशा तुमसे उम्मीद करता था। अब उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे पहले थे। ये कोई खेल नहीं है, ये बस एक सच्चाई है कि अब तुम उसके नियमों पर नहीं चल रहे, अब तुम अपने नियम बना रहे हो, और यही बदलाव ताकत पैदा करता है। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू करोगे? सबसे पहले वो करना बंद करो जिसकी उसे आदत है। अगर उसे उम्मीद है कि तुम मैसेज करोगे तो खामोश रहो। अगर उसे लगता है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो तो अपना ध्यान पूरी तरह बदल दो। अगर उसे लगता है कि वो जब चाहे वापस आ सकता है तो ये रास्ता ही बंद कर दो। और सबसे ज़रूरी बात, इसका ऐलान मत करो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सामने वाले को बता देते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असली बदलाव बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम बदल गए हो, वो खुद देखेगा, वो खुद महसूस करेगा, और जब तक उसे समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही असली ताकत है, ना ऊंची बातें, ना ध्यान खींचने की कोशिश, बल्कि इतना गहरा बदलाव कि उसकी नज़र में तुम्हारी पूरी छवि बदल जाए। ये सिर्फ एक रिएक्शन पाने के लिए नहीं है, ये खुद को हमेशा के लिए उस चक्र से आज़ाद करने के लिए है जिसने तुम्हें बांध कर रखा था। और जैसे ही तुम ये कर लेते हो, सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ उसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं, बल्कि खुद के साथ तुम्हारा रिश्ता भी। क्योंकि अब तुम किसी का खेल नहीं खेल रहे, अब तुम अपने स्तर पर जी रहे हो। और अब अगर उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस आना है तो उसे तुम्हारे नियमों पर आना पड़ेगा। नंबर 6, बेपरवाही की असली ताकत को हासिल करो। बेपरवाही ही असली ताकत है। यही फर्क बनाती है उन लोगों में जो भावनाओं के चक्र में फंसे रहते हैं और उन लोगों में जो साफ दिमाग और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बेपरवाही को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है भावनाओं को दबा देना, दिखावा करना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या खुद को ठंडा और दूर बना लेना। लेकिन असली बेपरवाही ये नहीं है। असली बेपरवाही तब होती है जब सामने वाले के फैसले, उसके कदम, उसकी मौजूदगी तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी जिंदगी की दिशा को तय करना बंद कर देते हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारी नींव का बदलाव है। जब खामोशी फेल होती है तो ज्यादातर लोग दो गलत रास्तों में गिरते हैं। या तो वो भावनाओं में बहकर पीछे भागते हैं, या फिर बहुत कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ही जगह एक ही समस्या है, तुम अभी भी उसकी मंजूरी से जुड़े हुए हो। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि उसे तुम्हारी याद कैसे दिलाएं, अगर तुम अभी भी उसके ध्यान के लिए तरीके ढूंढ रहे हो, अगर तुम अभी भी कुछ साबित करना चाहते हो, तो सच ये है तुम अभी भी जुड़े हुए हो। और जब तक वो तुम्हारे दिमाग में जगह बनाए हुए है, तब तक ताकत उसके पास ही रहेगी। तो असली बेपरवाही कैसे आएगी? शुरुआत होती है उसे तुम्हारे मन पर असर डालने की ताकत छीन लेने से। ज्यादातर लोग बाहरी चीजों से चलते हैं, कोई ध्यान दे तो खुश, कोई दूर हो जाए तो टूट जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं होता। वो दूसरों के व्यवहार के हिसाब से नहीं बदलता, वो अंदर से स्थिर रहता है, जुड़ा हुआ रहता है और खुद में संतुष्ट रहता है। ये दिखाने की बात नहीं है, ये बनने की बात है। तुम अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लेते हो, इतना भरपूर बना लेते हो कि कोई आए या उससे तुम्हारी दिशा नहीं बदलती। और तब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इस स्तर तक पहुंचने का पहला कदम है, जो भी ऊर्जा तुम पहले उस पर खर्च कर रहे थे उसे पूरी तरह खुद पर लगाना। ज्यादातर लोग अपना समय और दिमाग किसी और को समझने में लगा देते हैं। उसका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके हर कदम का मतलब निकालते हैं, मैसेज का इंतजार करते हैं। लेकिन सोचो, अगर यही ऊर्जा तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो क्या होगा? अगर तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लो, इतना अनुशासित, इतना केंद्रित, इतना संतुष्ट कि उसके ना होने का कोई असर ही ना बचे। यही स्टोइक रिश्तों की नींव है। तुम अपनी अंदर की स्थिति को किसी और के हाथ में नहीं देते।
जब सामने वाला उम्मीद करता है कि तुम पीछे भागोगे और तुम नहीं भागते, तो वो सोचने लगता है। जब उसे लगता है कि तुम अभी भी जुड़े हुए हो, लेकिन तुम अपने विकास में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें उसकी कमी का एहसास ही नहीं होता, तो वो उसे ऐसे महसूस करता है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही असली बेपरवाही है। तुम उसे अनदेखा नहीं कर रहे, तुम बस अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ रहे हो कि उसकी कमी अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। एक और बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम जवाब, सफाई और अंत की उम्मीद छोड़ देते हो। ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो समझना चाहते हैं कि क्या गलत हुआ, वो सुनना चाहते हैं कि वो उनके लिए मायने रखते थे। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ये समझता है, हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, हर चीज तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं होती। जैसे ही तुम जवाब की जरूरत छोड़ देते हो, तुम अपनी ताकत वापस ले लेते हो। और फिर एक अजीब बदलाव होता है। तुम अब ध्यान नहीं मांगते, तुम अब इंतजार नहीं करते, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस आएगा या नहीं। और इसी के साथ तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम जरूरत नहीं दिखाते, तुम ताकत दिखाते हो। तुम्हें पोस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैसेज करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आगे बढ़ना, यही सब कुछ कह देता है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या तुम सच में बेपरवाह हो या अभी भी कहीं ना कहीं उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम दिल से ये कह पाओगे कि उसके फैसले अब मुझे प्रभावित नहीं करते, उस दिन तुम जीत चुके हो। यही असली आजादी है, यही असली कंट्रोल है। अब तुम उसका खेल नहीं खेल रहे, अब तुम अपनी शर्तों पर जी रहे हो। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो समझ लो कि अगला कदम तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां तुम पूरी तरह पहुंच से बाहर हो जाओगे, जब वो वापस आने की कोशिश करेगा। नंबर 7, जब वो वापस आए तब तक तुम आगे बढ़ चुके हो। ये हमेशा होता है, शायद तुरंत नहीं, शायद वैसे नहीं जैसा तुमने सोचा था, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे समझ आता है कि उसने क्या खोया है। वो तुम्हारी कमी को महसूस करता है, उस तरीके से जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो खामोशी पहले उसे हल्की लगती थी, अब वही भारी पड़ने लगती है। जिस आत्मविश्वास को उसने हल्के में लिया, अब वही उसे याद आने लगता है। और जिस इंसान को वो हमेशा अपने पास समझता था, अब वही उसकी पहुंच से बाहर हो चुका होता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तब तक तुम्हें कोई फर्क भी पड़ेगा? ज्यादातर लोग इसी पल का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं एक दिन वो मैसेज करेगा, एक दिन उसे पछतावा होगा, एक दिन वो वापस आएगा। उन्हें लगता है कि अगर वो बस थोड़ा और इंतजार कर लें, थोड़ा और खामोश रह लें, तो उन्हें वही रिएक्शन मिल जाएगा जो वो चाहते थे। लेकिन स्टोइक सोच कुछ और सिखाती है। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो उसका वापस आना तुम्हारी जीत नहीं है। असली जीत यह है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। जरा सोचो, तुमने कितना समय किसी के एहसास का इंतजार करने में बर्बाद किया है। कितनी बार तुमने उसके हर कदम को समझने की कोशिश की है। कितनी बार तुमने ये उम्मीद रखी कि वो एक दिन तुम्हारी कीमत समझेगा। अब खुद से पूछो, क्या वो असली ताकत थी या तुम बस उसे अपने दिमाग और अपनी भावनाओं पर मुफ्त का कंट्रोल दे रहे थे? सच्चाई ये है, जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, तो तुम अतीत के बदलने का इंतजार नहीं करते। तुम अपनी शांति को इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो कभी पछताएगा या नहीं। तुम ठीक हो जाते हो क्योंकि तुमने खुद को चुना होता है। जब वो वापस आए, तब तक तुम्हें इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि उसका आना तुम्हारे लिए मायने ही ना रखे। ना इसलिए कि तुम नाराज हो, ना इसलिए कि तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी जिंदगी उसकी मौजूदगी या गैर हाजिरी से तय नहीं होती। तुम जवाब की जरूरत से आगे बढ़ चुके हो, तुम सफाई की जरूरत से आगे बढ़ चुके हो, तुम उस आखिरी पुष्टि की जरूरत से आगे बढ़ चुके हो जो कभी तुम्हें चाहिए थी। यही असली आजादी है, यही असली अलग होना है। लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर से अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो मैसेज आता है, जैसे ही वो पल आता है, पुरानी भावनाएं वापस आने लगती हैं, पुरानी यादें फिर से खींचने लगती हैं, पुरानी पैटर्न तुम्हें वापस उसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो अतीत को खूबसूरत बनाकर नहीं देखता, वो चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वो थीं। जब कोई वापस आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक बेहतर इंसान बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो तुम्हें पहले से ज्यादा समझता है। अक्सर इसका मतलब बस इतना होता है कि अब उसे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। शायद उसे समझ आया कि कोई और वैसा नहीं था। शायद उसे लगा था कि तुम हमेशा रहोगे और अब उसे अपनी गलती समझ आई। या शायद वो बस ये देखना चाहता है कि क्या अभी भी उसका तुम पर वही असर है। लेकिन कारण कुछ भी हो, अब वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका वापस आना तुम्हें तय नहीं करता। असली ताकत क्या है? उसके लिए उपलब्ध ना होना, न किसी चाल के तौर पर, न उसे पीछे भागने के लिए मजबूर करने के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम सच में उससे बहुत आगे निकल चुके हो। जब वो वापस आए, तब तक तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल चुकी होनी चाहिए कि वापस उसी पुराने रिश्ते में जाना तुम्हें अजीब लगे, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले था। तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो जहां उसने तुम्हें रखा था।
ज्यादातर लोग जब इस स्थिति में होते हैं तो उनके अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? क्या इस बार सब अलग होगा? लेकिन जैसे ही ये सवाल आते हैं तुम अपनी ताकत खोने लगते हो, क्योंकि अगर उसने पहली बार तुम्हारी कद्र की होती तो वो तुम्हें खोने की नौबत ही नहीं आती। और अगर तुम सच में बदल गए हो तो अब उसकी मौजूदगी तुम्हारे नए स्तर से मेल नहीं खाती। एक स्टोइक पुरुष अपने सम्मान पर चलता है, और सम्मान का मतलब है तुम उन दरवाजों को दोबारा नहीं खोलते जो किसी वजह से बंद हुए थे। तुम किसी को इसलिए वापस नहीं लाते क्योंकि अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आई है, क्योंकि तुम्हारी कीमत कभी उसके समझने पर निर्भर थी ही नहीं। और अब जब उसे समझ आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे फिर से जगह दो। तो जब वो वापस आए तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर उसी चक्र में फंस जाओगे, उसके लौटने को प्यार समझकर? या तुम इतने मजबूत बन चुके होगे कि उसकी मौजूदगी तुम्हें हिला भी ना सके? असली ताकत ये नहीं है कि उसे पछतावा हो, असली ताकत ये है कि तुम्हें उसके पछतावे की जरूरत ही ना हो। असली ताकत ये है कि चाहे वो कुछ भी करे तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो, और यही तुम्हें अछूता बनाता है। याद रखो, खामोशी कभी उसके लिए नहीं थी, खामोशी हमेशा तुम्हारे लिए थी। ये कोई खेल नहीं था, ना ही कोई चाल थी। ये एक सच था जिसने तुम्हें दिखा दिया कि सामने वाला तुम्हारी कितनी कद्र करता है। अगर उसने रिएक्ट नहीं किया, अगर उसे फर्क नहीं पड़ा, अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ गया जैसे तुम मायने ही नहीं रखते थे, तो वही तुम्हारा जवाब था। और उस जवाब के बाद तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बदलना है। तुम इंतजार करना छोड़ते हो, तुम खुद को बनाना शुरू करते हो। तुम मांगने वाले से देने वाले बनते हो, तुम उसकी उम्मीदों को तोड़ते हो, तुम बेपरवाही की ताकत सीखते हो। और जब वो वापस आता है तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होते हो कि अतीत तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बन जाता है, एक सबक जो तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाता है। क्योंकि असली ताकत ये नहीं है कि उसे पछतावा हो, असली ताकत ये है कि तुम इतने पूरे बन जाओ कि उसका पछतावा तुम्हारे लिए मायने ही न रखे। यही असली आजादी है, यही असली कंट्रोल है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर तक लगी है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में लागू करो, खुद पर काम करो, हर दिन बेहतर बनो, और कभी भी अपने भविष्य से ज्यादा ताकत अपने अतीत को मत दो। अगर तुमने यहां तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखो नंबर 1, ताकि पता चले कि तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो। और अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे वीडियो चाहते हो तो चैनल एंडलेस स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो सीखोगे वो तुम्हें एक ऐसे स्तर पर ले जाएगी जहां कोई भी तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा।